नमस्कार, अदब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, हमारी देश की जो न्यायपालिका है वो अब न्यायपालिका नहीं रहा, बल्कि अब वो मंदिर बन चुका है। हमारी देश की जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका में जो जस्टिस है वो एक जस्टिस नहीं है, वो एक जो है धर्म गुरु बन चुका है। ये साथियों, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा बात? मैं ऐसा बात इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, हमारे देश के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी अभी समय एक ऐसा ही बयान दिया है जिस बयान से साफ प्रतीत होता है कि वो जो है देश का मुख्य न्यायाधीश नहीं, बल्कि वो जो है धर्म गुरु हो सकता है। क्योंकि साथियों, उन्होंने जो है पूरा तरीके से जो है भारत के संविधान को तार तार किया है, भारत के संविधान पे हमला किया है, भारत के संविधान को छेड़छाड़ किया है, भारत के संविधान को धज्जियां उड़ाया है, भारत के संविधान को हत्या कर डाला है। ये साथियों, CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं जिस बयान को लेकर खूब ज्यादा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, खूब ज्यादा ये कंट्रोवर्सी का भी विषय है। क्योंकि उन्होंने जो फैसला अब सुनाया इतना साल तक, अब तो वो रिटायरमेंट होने वाला है, लेकिन आज तक उन्होंने जितना भी फैसला सुनाया है सब भगवान भरोसे सुनाया है। वो खुद कह रहे हैं अपनी बयान में, खुद कह रहे हैं अपनी भाषण में, मैंने कह रहा हूं। अब इसी पर साथियों हम कुछ आज चर्चा करेंगे कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने क्या कहा। डी.वाई. चंद्रचूड़ साथियों, उसको जो है अब सजा होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने बयान देकर फंस चुका है खुद। बाकी बात क्या है, पूरी मामला क्या है, पूरी मसला आज की इस वीडियो में बताऊंगा पूरा डिटेल से। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, अदालत में जो जस्टिस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं, उनका काम होता है कि जो अपराधी है, जब भी कोई मामला जाता है कोर्ट में, तो वो तमाम सबूतों और गवाहों को देखकर जो है वो फैसला सुनाता है। और जब फैसला सुनाता है तो वो बोलते हैं कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचा कि फलना व्यक्ति को फलना धारा के तहत इतना साल का सजा सुनाया जाता है। लेकिन अब नहीं है ये। लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने जो है ना, इस सभी चीज को जो है तमाम गवाह, तमाम सबूत, इसको तार तार कर दिया, इसको मिटा डाला, इसको खत्म कर डाला है। अब भगवान जो है तमाम गवाह और सबूत को देखकर फैसला नहीं दे रहा है, अब जो है देश का सुप्रीम कोर्ट भगवान भरोसे फैसला दे रहा है। भगवान से पूछने की जरूरत पड़ रहा है कि हे भगवान, मुझे बताइए कि इस फैसले में जो है, इस मामले में जो है किसके पक्ष में फैसला दें। अब भगवान से जो है CJI साहब लोग पूछ रहे हैं कि भगवान आप ही मुझे बताइए इस मामले पर फैसला किसके पक्ष में दे। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जी साथियों इस प्रकार से बयान दिया है। बयान क्या दिया है मैं आपको बता देता हूं। साथियों, हाल ही में डी.वाई. चंद्रचूड़ जी अपने गांव पहुंचे हुए थे, अपना पैतृक गांव। उस पैतृक गांव में एक सभा रखे गए थे और उस सभा में जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी भाषण दे रहे थे। पैतृक गांव उसका पुणे पड़ता है। और उस सभा में साथियों उन्होंने स्पीच में कहा कि राम जन्मभूमि का जो फैसला चल रहा था, जो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय जब फैसला चल रहा था उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। 3 महीने तक हम सोचते रहे कि आखिर इस पर फैसला कैसे सुनाया जाए, किनके पक्ष में फैसला सुनाया जाए। 3 महीना तक मैंने सोच सोच के जब थक गया तो भगवान के पास गया और भगवान से प्रार्थना किया, भगवान से जो है एक निर्णय मांगा, फैसला मांगा कि है भगवान मुझे बताइए रास्ता कि इस मामले पर किस पक्ष में फैसला सुनाया जाए। और भगवान ने क्या किया, निर्णय दे दिया कि जाइए मेरे पक्ष में आप फैसला सुना दीजिए। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, जिसमें साथियों राम भगवान खुद से याचिकाकर्ता बने हुए थे। राम भूमि को लेकर राम भगवान खुद से जो है पार्टी बने हुए थे। अब सोचिए, एक पार्टी जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी से पूछ रहा है, एक पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा है, यानी कि राम पूछ रहा है कि आप मुझे जो है फैसला सुनाइए। और इधर जो है जस्टिस साहब कह रहे हैं राम से कि बताइए आपके पक्ष में सुनाए कि नहीं सुनाए। जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 में जो ये फैसला चला, 9 नवंबर 2019 में
उस समय जो है खुद राम भगवान जो है याचिकाकर्ता बने हुए थे, पार्टी बना हुआ था। अब सोचिए राम भगवान कह रहा है डीवाई चंद्रचूड़ जी से, जस्टिस लोग से कह रहा है कि फैसला सुनाइए, और उधर जो है सीजेआई कह रहे हैं, उधर जो है मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं, उधर जो हमारे जो 5 संवैधानिक बेंच वाली पीठ थे वो कह रहा है कि भगवान बताइए मुझे किसके पक्ष में फैसला सुनाए। अब खुद जो है किससे पूछ रहा है, यानी जो दोषी है, जो पार्टी है, वो पार्टी से कह रहा है, पूछ रहा है कि बताइए किसके पक्ष में फैसला सुनाए। अब भगवान राम ने कह दिया क्या, मुझे मेरे पक्ष में सुना दीजिए। और ये डीवाई चंद्रचूड़ ने तुरंत गया, नहा धो के पूरा फ्रेश होके पूजा पाठ करके, भगवान तो भैया सुनाइए दिया था कि मेरे पक्ष में जाकर फैसला देना है, कहिए दिया था। और गया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राम जन्मभूमि ये है, राम भगवान के पक्ष में फैसला सुना दिया डीवाई चंद्रचूड़ ने। अब बताइए, अब देश कहां रहा, देश भारत का संविधान के भरोसे? क्या देश का संविधान के भरोसे जब सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, क्या देश का न्यायपालिका अब जो है भारत के संविधान के भरोसे काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। देश के संविधान को साथियों इन्होंने पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, देश के संविधान को पूरा मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, अपने पैर से कुचल डाला, जरा सा भी कुछ इज्जत नहीं रहने दिया देश का संविधान का, तार तार कर दिया। अब इन जैसे जस्टिस साहब को जो है इसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि इन लोगों को मंदिरों में होना चाहिए, या तो एक काम कर देना चाहिए, इसे न्यायपालिका को बदल कर इसको मंदिर पालिका कर देना चाहिए, उसमें पुजारी लोग बैठना चाहिए, या इन जस्टिस लोगों को वहां से निकल कर जो है सभी को जो है धार्मिक गुरु बन जाना चाहिए, सभी को जो है राम मंदिर का पुजारी बन जाना चाहिए, बड़े बड़े मंदिरों का पुजारी बन जाना चाहिए। जब ये लोग जो है गवाह और सबूत को देखकर फैसला नहीं सुनाता है, भगवान जो कह देता है वही फैसला सुना देता है। ये साथियों बड़ा गंभीर मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। 2019 में जिस समय ये फैसला चल रहा था, उस समय का जो देश का सीजेआई थे वो रंजन गोगोई थे, उसके साथ साथ 5 संवैधानिक बेंच वाली पीठ थे, यानी रंजन गोगोई के साथ साथ 4 और जस्टिस थे, जिसमें से डीवाई चंद्रचूड़ जी भी उस बेंच का हिस्सा थे। और डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा फैसला दे दिया था। अब बताइए आप इस समय क्या कहते हैं आप कि देश का अब सुप्रीम कोर्ट क्या भारत के संविधान के अनुसार चलता है, या सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है देश का संविधान चलेगा? मतलब देश का संविधान को कोई वैल्यू नहीं रहने दिया। इस संविधान को साथियों पूरा तार तार कर दिया। इस देश का संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर का, इसे अपमान कर दिया। भगवान भरोसे आप फैसला सुनाने लगा, यानी राम जन्मभूमि का साथियों मामला जो फैसला सुनाया वो समझ जाइए कि वो एकदम फॉल्स फैसला होगा, सब झूठ फैसला होगा। वो जो भगवान के पक्ष में फैसला सुनाया वो आस्था के रूप में फैसला सुनाया। डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं उस भाषण में, जो भाषण भी चर्चा में है, उस भाषण में कह रहे हैं कि भगवान से अगर कोई चीज आस्था से अगर मांगा जाए तो वो भगवान रास्ता जरूर देता है। आस्था से अगर कुछ मांगेगा भैया तो रास्ता जरूर देगा। और भगवान से इन्होंने आस्था से जो है रास्ता मांगा कि राम जन्मभूमि का फैसला कैसा दिया जाए, और भगवान ने फैसला दे दिया और जाके सुना दिया। मतलब तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब काम नहीं करता है, देश की कोर्ट काम नहीं करता है। ये तो डीवाई चंद्रचूड़ जी खुद कह रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये हाल है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या होगा? यानी साथियों पूरा देश का जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वर्तमान का जो है वो 1 नंबर पाखंडी और मनुवादी विचारधारा वाला व्यक्ति निकला, और देश के सुप्रीम कोर्ट में परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा लगा देने से जो है भला नहीं हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि हम जो है ना मूर्तियों में नहीं, हम किताबों में हैं। लेकिन किताब को तो इन्होंने तार तार कर दिया, किताब को तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के विश्वास के साथ इन्होंने सपना में चकनाचूर कर दिया। अब कहीं का नहीं रहा साथ। अब डीवाई चंद्रचूड़ जी रिटायरमेंट होने वाला है। रिटायरमेंट के समय जो है, लेकिन रिटायरमेंट के समय भी जो है अब इसका खूब बेइज्जती। अच्छा काम आपको कोई नहीं कहेगा कि आपने अच्छा काम किया, आपने बुरा काम किया, क्योंकि आज तक आपने जितना भी काम किया होगा सब भगवान भरोसे ही किया होगा। आपने जितना भी फैसला दिया होगा भगवान भरोसे ही दिया होगा। आपका भाषण से, आपका जो है बयान से यही प्रतीत होता है। बाकी बात साथियों इस विषय पर आप क्या कहते हैं? एक गंभीर मामला है। अपना जो है बयान, अपना जो है तर्क मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।